कहानी की शुरुआत नर्सरी होम से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन ढेर सारे बच्चों का जन्म हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमें एलेना और एमा नाम करके दो बहनों को दिखाया जाता है। एमा को एक बेटी हुई थी, इसलिए वो भी काफी खुश थी। यहीं पर हमें विक्टर और मरीना नाम करके एक कपल को दिखाया जाता है। इनको भी एक बेटा हुआ था, इसलिए ये दोनों भी काफी खुश थे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विक्टर एक पुलिस ऑफिसर है। जब ऑफिस से उसके पास कॉल आता है तब उसे एक काम के बारे में याद आ जाता है। काम बहुत जरूरी था, इसलिए वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद नर्सरी होम में एक दूसरी केयर टेकर आती है। पहली जो केयर टेकर थी उसका काम खत्म हो चुका था, इसीलिए दूसरी केयर टेकर आई थी। अब उसका काम चालू होने वाला था। बच्चों को अंदर अकेला छोड़ करके जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं तब उस केयर टेकर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अपने बैग से चाकू निकाल करके सभी बच्चों को जान से मारने लगती है। जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ करके जब सभी लोग अंदर आ जाते हैं तब केयर टेकर अपना ही गला काट लेती है और अपनी जान दे देती है। इधर जब विक्टर ऑफिस में काम कर रहा था तब उसे इसके बारे में मालूम चलता है, जिसके बाद वो भाग करके नर्सरी होम जाता है, जहाँ उसका एक पार्टनर देमेत्रियो विक्टर से कहता है कि बच्चे को मत देखो, मरीना को तुम्हारी जरूरत है, तुम अपनी बीवी के पास जाओ। लेकिन फिर भी वो आखिरी बार अपने बच्चे को देखता है और उसे देखने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाता है। इतने बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन ये लोग आखिर कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जिसने मारा उसने तो खुद की जान ले ली। इसीलिए इन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 5 सालों के बाद विक्टर को दिखाया जाता है। उस हादसे के बाद मरीना ने फांसी लगा करके अपनी जान ले ली थी, इसलिए अब विक्टर अकेले ही रहता है। इधर दोस्तों हमें एमा को दिखाया जाता है। जब वो घर पर टीवी को ऑन करती है तब उसे मालूम चलता है जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है उस स्कूल में गोलीबारी हुई है और ढेर सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि एमा की बेटी ईसा आज स्कूल नहीं गई थी, इसी वजह से शायद उसकी जान बच गई। अब इस खबर के बारे में जब एमा को पता चला तब वो कॉल करती है अपनी बहन एलेना के पास। वो एलेना से पूछती है कि क्या तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है, जिस पर एलेना कहती है कि हाँ मैं सुबह में उसे स्कूल छोड़ करके आई थी। इसके बाद एमा उसे स्कूल के हादसे के बारे में बताती है, जिसको सुन करके वो काफी डर जाती है। खैर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां विक्टर और देमेत्रियो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। यहाँ दोस्तों पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया था और पता नहीं कहां से उसे शॉटगन मिल गया था। पहले तो उसने सभी बच्चों और मैम को मारा, इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। जिस बच्चे ने ये गोलीबारी की थी कुछ समय के बाद उस बच्चे की माँ को बुलाया जाता है। जब माँ से पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे के पास आखिर शॉटगन आई कहाँ से, तब माँ कहती है कि मुझे नहीं पता है और मेरा बेटा हत्यारा नहीं हो सकता है। इस पर विक्टर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे का ही करतूत है। यह सुनकर के माँ रोने लगती हैं। इसके बाद उन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है। इधर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलन की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जांच के बाद उसे भी मालूम चल गया था कि गोलीबारी में उसका छोटा सा बेटा भी मारा जा चुका है। वो विक्टर के पास खुद चल करके आई थी, क्योंकि वो उसे कुछ जानकारी देने वाली थी। वो विक्टर को बताती है कि जब मैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी तब मुझे रास्ते में एक इंसान मिला था, जिसने मुझसे कहा कि मेरा बेटा और मेरे भतीजे ईसा की जान खतरे में है और उन्हें सिर्फ वो बचा सकता है। उसने मुझसे ये भी कहा कि आने वाले समय में 5 और हादसे होने वाले हैं। विक्टर पूछता है कि आखिर वो इंसान दिखता कैसे था। तब एलेना बताती है कि उसने काले कपड़े पहने थे और हुड से अपना चेहरा ढक रखा था। उसके माथे पर टैटू बना हुआ था जो किसी शैतान के जैसा था। एलेना की मदद से ये लोग उस इंसान की थोड़ी बहुत चित्र बना लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और बाहर के साइड में हमें इवान नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो अपनी रिसर्च टीम लेकर के स्कूल में गया था। दरअसल वो अपनी रिसर्च टीम लेकर के यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो पता करना चाहता था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसका मकसद क्या है। और यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने जो चीज देखा उसे देखने के बाद इनकी आंखें फटे की फटी रह गई। फिलहाल दोस्तों हमें वो चीज नहीं दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काम करती है। आज शायद उसका भी मूड खिसका हुआ था। वो अंदर जा करके अपने बैग में से कुछ वायर निकाल करके उसे बोर्ड से जोड़ देती है। वायर को बोर्ड से जोड़ देने के बाद उसे लेकर के वो स्विमिंग पूल के करीब आ जाती है। एक झलक जब सभी लोग इस सीन को देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। इनका जो कोच था जब उसे इस लड़की के बारे में मालूम चलता है तो वो भागते हुए उस लड़की को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की कोच को ही बिजली से उड़ा देती है। जो परिवार
वाले खड़े थे वो अपने बच्चों को लेकर के काफी टेंशन में आ गए थे। लड़की वायर को लेकर के पुल के करीब आती है और पुल में जंप कर देती है। इससे उस लड़की की मौत तो होती ही है, बेचारे जो बच्चे स्विमिंग कर रहे थे वो भी मारे जाते हैं। अब दोस्तों हादसा हो जाने के बाद देमेत्रियो और विक्टर को यहाँ पर भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लगातार 3 बड़े हादसे हो चुके थे लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। विक्टर एक बार उस लड़की के चेहरे को देखता है जिसने ये पूरा कांड किया। तभी यहाँ पर दोस्तों विक्टर से मुलाकात करने के लिए इवान आ जाता है जो कि रिसर्च टीम से है। यहाँ पर इवान बताता है कि रिसर्च के जरिए मुझे पता चला है जो हादसा स्कूल में हुआ और जो हादसा यहाँ पर हुआ इन दोनों के पीछे कोई एक है। लेकिन यह बात सुनने के बाद विक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर देमेत्रियो उस टैटू वाले इंसान की तस्वीर लेकर के आता है। इस तस्वीर को उसने एलन की मदद से बना करके तैयार किया था और जब इस इंसान की तस्वीर को इवान देखता है तब वो विक्टर को बताता है कि इस इंसान का नाम विसिलियो है और ये एक प्रिस्ट है। पहले ये रोम में रहा करता था और वहाँ वो काला जादू किया करता था, लेकिन 6 साल पहले वो रोम से निकाल दिया गया है। ये इंसान कैमरे में उस जगह पे दिखाई दिया जब नर्सरी होम में हादसा हुआ। स्कूल में हादसा होने से पहले गार्डन में दिखाई दिया था। ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे इसका कुछ न कुछ तो हाथ जरूर है। एक पल के लिए विक्टर उसकी बात मान लेता है और वो इवान के साथ स्कूल में जाता है और यहाँ पर इवान इन्हें सच्चाई दिखाने के लिए एक अलग लाइट का इस्तेमाल करता है। ये सच में हैरान कर देने वाली बात थी। इन्हें दीवार पर ढेर सारे पंजों का निशान दिखाई देता है जो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहा था। इन्हें देख करके इवान कहता है कि ये सभी शिकारी हैं। मुझे नहीं पता लेकिन ये सभी शिकारी किसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो क्या चीज है मुझे नहीं पता। इसके बाद इवान इन्हें कंट्रोल रूम में लेकर के जाता है और इन्हें एक आवाज सुनाता है। स्कूल के जिस कमरे में ये हादसा हुआ था उस कमरे को इन लोगों ने पूरा साउंड प्रूफ बना दिया था, जिसकी वजह से बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं जा रही थी, सिर्फ अंदर की आवाज इन्हें सुनाई दे रहा था। जब इवान साउंड को प्ले करता है तब विक्टर उस आवाज को सुनता है। वो आवाज ढेर सारे शैतानों का था जो कि काफी अजीब तरह से चिल्ला रहे थे। इवान बताता है कि ये आवाज ठीक उसी समय पर निकल रही है जिस समय पर स्कूल में हादसा हुआ था और ठीक वैसा ही आवाज नर्सरी होम से भी आ रहा था जहां बच्चों को मारा गया था। यह सब कुछ देखने के बाद इवान का साफ साफ कहना था कि इन सब के पीछे शैतान है, लेकिन वो क्या चाहते हैं मुझे ये नहीं पता। दिक्कत की बात ये थी कि विक्टर शैतान को नहीं मानता है, इसलिए वो कहता है कि ये सब बकवास है। तभी देमेत्री कहता है कि क्यों ना हम उस लड़की के पास चलें जो शैतानों के बारे में पता करती है। दरअसल दोस्तों इनके संपर्क में एक ऐसी लड़की थी जो कार्ड की मदद से शैतानों का पता लगाती है। उसने ढेर सारे कांड किए थे और उसकी सारी फाइलें विक्टर लेकर के यहाँ पर आया हुआ था। विक्टर कहता है कि मेरी हेल्प करो, इसके बाद मैं तुम्हारी ये सारी फाइलें बंद कर दूंगा। इसके बाद इवान विसिलियो की तस्वीर उस लड़की को दिखाता है, जिसको देख लड़की कहती है कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी विक्टर के कहने पर वो कार्ड की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे क्या है। विक्टर जब पहले कार्ड को देखता है तब उसमें शैतान आता है, इसके बाद दूसरे तीसरे सब में शैतान ही आ रहा था। यह देख वो लड़की कहती है कि तुम में से एक मरने वाला है। उसी वक्त ऊपर के कमरे से ढेर सारी जोर जोर से आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ सच में शैतान आ गया हो और सारे सामान को वही फेंक रहा हो। शुक्र ये था कि लड़की की जो बेटी थी उसे कुछ नहीं होता है। अगले दिन सुबह में हमें एमा और उसकी बेटी ईसा को दिखाया जाता है। जब एमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तभी इनके सामने एक कार आकर के रुकती है। इस गाड़ी में कुछ अजीब लोग थे जो कि एमा और उसकी बेटी को गाड़ी में भर करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी एक टीचर स्कूल के अंदर जाता है और उसके हाथों में कुछ था जिसके बटन को वो दबा देता है। जैसे ही उसने बटन को दबाया तभी एक जोरदार धमाका होता है और ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। रात होते होते स्कूल के बाहर ढेर सारे रिपोर्टर आकर के पहुंच चुके थे जो कि पुलिस वालों से जवाब मांग रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये चौथा हादसा था जिसमें बहुत से लोग मारे गए। उसी वक्त एक पुलिस वाला इन्हें बताता है कि अंदर एक महिला है जो कि जिंदा है, जिसके बाद सभी लोग बड़ी मुश्किलों से उस महिला को निकाल करके बाहर लाते हैं। महिला कहती है कि वो प्रिस्ट यहाँ पर आया था, वो बाहर ही था। विक्टर पूछता है कि कौन सा प्रिस्ट, तो महिला बताती है कि जो चिल्ड्रेन हुड वाले चर्च में रहता है। अब कुछ समय के बाद जब इवान विक्टर से पूछता है कि वो महिला कौन से चर्च की बात कर रही थी, तब विक्टर बताता है कि वो चर्च यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है और उस चर्च को बंद कर दिया गया है। लेकिन इवान उस चर्च में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने साथ विक्टर को भी लेकर के जाता है, क्योंकि इवान को इतना तो पता था कि उस चर्च में जाने के बाद इन्हें कुछ न कुछ
तो ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ये लोग इन सब को रोक सकते हैं। 3 घंटे के सफर के बाद फाइनली ये लोग चर्च में जाकर के पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब ये लोग जांच करना शुरू करते हैं तब इन्हें अंदर कुछ खास चीजें नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें दीवार पर ढेर सारा निशान दिखाई देता है। तभी ये लोग जीसस क्राइस्ट के मूर्ति को भी देखते हैं जिनके शरीर से खून बह रहा था। जब ये लोग उन्हें चेक करने के लिए उनके करीब जाते हैं तभी वो मूर्ति अचानक से जिंदा हो जाती है और बात करने लगती है। वो विक्टर से इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो विक्टर को काफी अच्छे से जानता हो। वो विक्टर से कहता है कि अंत आने वाला है और तुम इसे नहीं रोक सकते हो। तुमने अपने बीवी और बच्चे को खो दिया है, अगर तुम उसे दोबारा हासिल करना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मेरे साथ एक सौदा कर लो। एक बच्चे की जान के बदले में मैं 1000 सालों तक वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम उस एक बच्चे को मारते हो तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा वापस मिल सकता है। यहाँ दोस्तों जब विक्टर अपने बीवी और बच्चे को देखता है तो वो सच में काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसकी बीवी बच्चे यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये सब कुछ शैतान की चाल थी। वो विक्टर को अपनी बातों में फंसाना चाहता था। ठीक उसी वक्त इवान जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को गन से शूट करके खत्म कर देता है, जिसकी वजह से विक्टर की बीवी और बच्चा गायब हो जाता है और इसी वजह से विक्टर को गुस्सा आता है। वो इवान पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करता है और उसे बहुत मारता है। उसी वक्त यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि विक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर अगले दिन सुबह में जब विक्टर को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके सामने ठीक वही इंसान है जिस इंसान को वो काफी समय से ढूंढ रहा था। यहाँ विसिलियो बताता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं बल्कि शैतान का हाथ है। मैं तो शैतान के खिलाफ में हूँ। मैं तो उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ जो ईश्वर का रूप लेकर के इस दुनिया में आया है, लेकिन शैतान उस बच्चे को खत्म करने के लिए पूरी हदें पार करेंगे और उन शैतानों को रोकना मेरा काम है क्योंकि मैं एक प्रिस्ट हूँ और मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। यहाँ विक्टर को लग रहा था कि उसने इवान को मार दिया है, लेकिन तभी विसिलियो एक वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि इवान बिल्कुल ठीक है, वो एमा के साथ में है। यहाँ विसिलियो बताता है कि एमा का बच्चा ही ईश्वर के रूप में जन्म लिया है और ये ईश्वर का तीसरा जन्म है। इस बार हम ईश्वर को बचा करके ही रहेंगे। मैं शैतानों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद जो विसिलियो था वो अपने साथ विक्टर और इवान को लेकर के मेक्सिको बॉर्डर के करीब जाता है। विसिलियो बताता है कि हमें एमा और उसके बच्चे को मेक्सिको बॉर्डर पार करवाना होगा। वहाँ एक मोनेस्ट्री है जो ऐसे बच्चों की देखभाल करती है और वो बच्चों को शैतानी ताकतों से लड़ना सिखाती है। एमा और उसका बच्चा जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक शैतान रुकने वाले नहीं है, वो हर बार कोशिश करते रहेंगे। विसिलियो की बात मान करके विक्टर देमेत्री के पास कॉल करता है और उससे वो एक हेल्प मांगता है। इन लोगों को मेक्सिको बॉर्डर पार तो करवाना था लेकिन चुपके से, इसलिए देमेत्रियो इन लोगों को अपनी गाड़ी से पिक करता है और उस लोकेशन पर लेकर के जाता है जहाँ से ये लोग टनल के जरिए मेक्सिको बॉर्डर को पार कर सकते थे। दरअसल इस टनल का इस्तेमाल 2 नंबर के धंधों को करने के लिए किया जाता था। ज्यादातर इसका इस्तेमाल ड्रग डीलर ही करते थे। खैर जो भी हो, जब ये सभी लोग टनल के काफी अंदर चले जाते हैं तब इन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ ढेर सारा मूर्ति रखा गया था। ये मूर्तियाँ काफी पुरानी थी और इनकी कीमत भी लाखों में थी। विसिलियो कहता है कि किसी भी मूर्ति या सामान को छूना मत क्योंकि इन सब को शैतानी विद्या में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तभी विक्टर कहता है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो, ये तो सिर्फ मूर्तियां हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। अचानक से विक्टर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो विसिलियो से कहता है कि तुमने और बच्चों को कहाँ रखा है। विसिलियो कहता है कि वो मोनेस्ट्री में सही सलामत हैं, लेकिन विक्टर कहता है कि नहीं, तुमने उन सबको जान से मार दिया है और अब तुम हमारी मदद से बॉर्डर को क्रॉस करके बच्चे को लेकर के फरार होना चाहते हो। यह सब सुन करके विसिलियो को मालूम चल जाता है कि विक्टर अब पजेस्ट हो चुका है। वो क्रॉस को निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो शैतानी ताकतें थी उसे काफी तकलीफ होने लगती है। उसी वक्त अचानक से अंधेरा छा जाता है। सभी लोग फ्लेयर जलाते हैं और फिर विसिलियो इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से विक्टर खड़ा होता है और वो इन पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करने लगता है। उसके हाथ में जो हथियार था उससे वो इनका सर फोड़ देता है। जैसे ही मौका मिलता है तो एमा अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से भागना शुरू करती है। एमा अपने बच्चे को लेकर के आगे भाग रही थी और जो विक्टर था वो गन लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एमा को इस गुफा से बाहर निकलने का एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। एमा जैसे ही अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से बाहर आती है तो तभी उसी जगह से विक्टर भी बाहर निकलता है। उसके हाथों में गन था और वो इन्हें गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर देमेत्री आ जाता है। दरअसल देमेत्री इन
लोगों को इसी लोकेशन पर पिकअप करने के लिए आने वाला था। लेकिन दिमित्री को ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद उसे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे तैसे करके दिमित्री विक्टर को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो जाता है एमा के पास और उसके हाथों से बच्चे को छीन लेता है, लेकिन वो बच्चे को मारता उससे पहले एमा पीछे से विक्टर पर हमला कर देती है। सर पर चोट लगने की वजह से विक्टर बेहोश हो जाता है। इसके बाद इवान और बाकी के लोग उसे उठा करके दोबारा गुफा में लेकर के आते हैं। यहाँ विसिलियो इन्हें बताता है कि विक्टर उस शैतान से लड़ रहा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। ये लोग अपनी पूरी तैयारी करने के बाद विक्टर को घसीटते हुए लेकर के आते हैं। विक्टर के दोनों हाथों को क्रॉस पर बांध दिया जाता है और इसी के साथ उसके हाथों पर कील भी ठोका जाता है। विक्टर बड़बड़ा रहा था कि तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इवान जैसे ही पवित्र जल उसके ऊपर छिड़कता है तभी अचानक से उसके शरीर में कुछ दिखाई देने लगता है, जो दिखने में सच में काफी खतरनाक तो लग ही रहा था। लेकिन जब विक्टर के अंदर का शैतान अपने पर उतारू होता है तब वो इन पर हमला करना शुरू करता है। वो बहुत अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ढेर सारे बिच्छू कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो इन्हें परेशान करने लगते हैं। विसिलियो को पता था कि वो इस शैतान से नहीं लड़ सकता है, इसीलिए वो एमा के बच्चे ईसा को लेकर के एक अलग जगह पर जाकर के बैठा हुआ था। इधर विक्टर के अंदर जो शैतान था वो क्रॉस को लेकर के हवा में उड़ने लगता है और जब क्रॉस को लेकर के नीचे गिरता है तब वो क्रॉस से आजाद हो जाता है, क्योंकि वो टूट जाता है। उसके हाथों में एक हथियार था जिससे वो इवान पर हमला कर देता है। इवान को जख्मी करने के बाद अब वो एमा को खत्म करने के लिए उस पर हमला करता है। विसिलियो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए अब उसे महफिल में उतरना पड़ जाता है। वो ईसा के शरीर के खून को अपने हाथों में लगा लेता है और फिर उस पवित्र खून को वो शैतान के सर पर रखने के बाद मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उस शैतान को काफी तकलीफ होने लगती है। वो विक्टर के शरीर को छोड़ देता है और विसिलियो के शरीर में चला जाता है। तभी विसिलियो उस शैतान को एक बड़े से पत्थर में कैद कर देता है। लेकिन दोस्तों, शैतान जैसे ही विसिलियो के शरीर को छोड़ता है तो उसकी मौत हो जाती है। वो अपनी कुर्बानी तो देता है, लेकिन उसकी कुर्बानी देने की वजह से ढेर सारे लोगों की जान बच जाती है। आखिरी में विक्टर पूरे टनल में बम रख करके पूरे टनल को उड़ा देता है। वो एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। बॉर्डर को पार करने के बाद विक्टर एमा के साथ एक नई शुरुआत करता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।